कह सकता हूं कि हाँ, इस पुस्तक का मैं पुरस्कार करता हूं। और अब बात कोरोना की। कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा अफराद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 3,998 अफराद की मौत हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों में मसरूफ है। कांग्रेस ने ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया है और उसके लिए बीजेपी की मरकजी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कोरोना वबा पर सियासत कर रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी तशहीर के बजाय मुल्क के अवाम की फिक्र करे। कोविड की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच दैनिक मामले जो हैं कोविड के, वो फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर की बात करें तो 42,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 489 लोगों की मौत हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अब जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि लगातार सरकार की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि SOPs का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, बाजारों में भीड़ है, पर्यटक स्थलों पर भीड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। और जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है और अगर हम इसी तरीके से लापरवाही बरतेंगे, SOP का पालन नहीं करेंगे तो जल्द ही कोविड की तीसरी लहर यहाँ पर आ सकती है। तो ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और कोविड की तीसरी लहर को भगाने में और उससे लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।